हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। आज जैसे हालात चल रहे हैं और रफ्ता रफ्ता मादियत के बढ़ने की वजह से लोग दीन से दूर हो रहे हैं, और दुनियावी तालीम जरूरी तो है लेकिन उसे दीनी तालीम से ज्यादा जरूरी समझा जाने लगा है। इन हालात के अंदर उस हदीस पाक को याद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत की कसरत होगी। इस हदीस पाक के अंदर जो जहालत की कसरत और इल्म के उठ जाने के बारे में इरशाद हुआ, क्या इससे ये मुराद है कि लोग डॉक्टर बनना कम कर देंगे या इंजीनियर बनना जो है वो लोग बंद कर देंगे, या किसी और दुनियावी डिपार्टमेंट और शोबे के अंदर लोगों की रग़बतें कम हो जाएंगी? आप अगर इस हदीस पाक के आने वाले जुमलों को पढ़ेंगे तो वो इस बात पर दलालत करते हैं कि यहाँ पर इल्म उठ जाने से मुराद ये नहीं है कि लोग डॉक्टर बनना कम कर देंगे या कोई इंजीनियर नहीं बनेगा या कोई दुनियावी शोबे के अंदर आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि आगे जो फरमाया गया उस हदीस पाक के अल्फाज का मफहूम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा उठा लिए जाएंगे और उसके बाद में जोहला को सरदार बना लिया जाएगा। वो बेइल्म के फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो इससे ये पता चला कि इल्म उठ जाने से मुराद ये है कि इल्म दीन की तरफ लोगों की रग़बतें कम हो जाएंगी और उलमाए दीन की तादाद रफ्ता रफ्ता कम होने लग जाएगी। आप हालात का जायजा लें, क्या वाकई दिन ब दिन हम ऐसे हालात की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? आपको शायद याद होगा कि जब 5वीं सदी के आखिर के अंदर इस्लाम और ईसाइयों की जंगों का एक सलीबी जंगों का सिलसिला छिड़ा था, 200 साल तक सलीबी जंगें चलती रही, लेकिन 200 साल के बाद में जब सलीबियों ने इस बात का जायजा लिया तो उन्हें यह समझ में आया कि इन 200 सालों के अंदर इस्लाम और भी ज्यादा तरक्की कर गया और हमारी ईसाइयत दिन ब दिन जो है कम होती चली गई और इस्लाम तरक्की की राहों पर गामजन हो गया। तो उसके बाद में सलीबी जंगों के हीरो लोइस ने मरते वक्त में ये वसीयत की थी कि अगर इस्लाम पे काबू पाना है तो उसके लिए मैं तुम्हें 3 चीजों की वसीयत करता हूं। उनमें से एक जरूरी बात यह है कि मजहबी तबका, दीन इस्लाम की गैरत और हमियत रखने वाला तबका जब तक कौम मुस्लिम के अंदर बाकी है उस वक्त तक कौम मुस्लिम को किसी भी तरीके से पसपा नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें इस्लाम पे गलबा पाना है तो अब तलवार को रख दिया जाए। अब तलवार का दौर नहीं, अब अगर गलबा पाना है तो मजहबी तबके की हौसला शिकनी की जाए और उन्हें पीछे किया जाए। जब मजहबी तबका पीछे चला जाएगा तो हम इस्लाम के ऊपर जो है वो गलबा पा लेंगे। 200 साल की जंगों के बाद में उसने ये नजरिया पेश किया था और लॉर्ड मेकाले जिसने इस्लाम की जो है वो तारीख को बड़े गौर से पढ़ा था, उसने भी ये वसीयत की थी अगर मुसलमानों पे गलबा पाना है तो मुसलमानों का नजरिया तालीम हमें बदलना होगा। और उसके बाद में इस पर बाकायदा काम शुरू हुआ। उन्हें इस बात का एहसास था जब तक मजहबी तबका बाकी है, दीनी तालीम का जब तक जोर है, उस वक्त तक मुसलमानों को किसी भी तरीके से पीछे नहीं किया जा सकता। इसलिए कि तारीख में उन्होंने पढ़ा था कि जब भी इस्लाम के खिलाफ फितने उठाए गए तो मैदान के अंदर आने वाले इमाम अहमद इब्न हंबल वो एक बहुत जबरदस्त आलिम दीन थे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर शेख मुजद्दिद अल-फसानी फितनों का मुकाबला करने वाले एक जबरदस्त आलिम दीन थे। इसी तरह उन्होंने सारे मुसलमानों के हीरो की जब उन्होंने मुकम्मल हिस्ट्री को पढ़ा तो वो समझ गए कि अगर हम मजहबी गैरत और हमियत को कम कर दें और उलमा को पीछे कर देंगे तो हम जो है वो काबू पा लेंगे। यही वजह है 1857 की नाकाम जंगे आजादी के बाद में जब हर दरख्त पर किसी आलिम की लाश लटकी हुई नजर आती थी, उसके बाद में बाकायदा हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर इंग्लिश के कॉलेज कायम किए गए और अंग्रेजी तालीम को माशियात से जोड़ करके दीनी तालीम को पीछे किया जाने लगा। उन्हें पता था कि कॉलेज में तब पढ़ने वाला तबका, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर तालीम हासिल करने वाले लोगों के ज़हन फिक्र को हम अपने काबू में कर सकते हैं। उनको तो हम जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं, कभी साइंसी दलील की बुनियाद पर, कभी किसी और दलील की बुनियाद पर, लेकिन अहले इल्म को झुकाना ये हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि जब काफिरों ने यह एतराज किया था कि सूद
और तिजारत, इन दोनों में माल लगाया जाता है और माल के जरिए माल कमाया जाता है, तो क्या वजह है कि सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया और बै को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर उसकी हिकमत को नहीं बयान किया, बल्कि साफ तौर पे इरशाद फरमा दिया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया है और अल्लाह ने सूद को हराम किया है। जो बंदा दीनी तालीम से वाबस्ता होगा वो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के सामने अपनी गर्दन झुका देगा, वो दलाइल के पीछे नहीं पड़ेगा। उसे साफ तौर पे ये पता है मोमिन होने का मतलब यही है, जो मेरे रब ने फरमा दिया गर्दन को झुका दिया जाए। जब ये एतराज किया गया कि एक जानवर खुद मर जाता है, वो अल्लाह का मारा हुआ है, उसको तो मुसलमान हराम कहते हैं, और जिसको खुद मारते हैं उसको जो है वो हलाल कहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिकमत को नहीं बयान फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया कि वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसको खाना जायज नहीं है। फकुलू मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाहि अलैहि, और जिस पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए उस जानवर को खाना जायज है। तो इन आयात की रोशनी में ये बात पता चलती है कि जो बंदा मोमिन होगा, दीन से जुड़ा हुआ होगा, दीनी माहौल का परवरदा होगा, दीनी गैरियत व हमियत रखेगा, उसके सामने जब रब का फरमान आएगा, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान आएगा, तो फिर वो फौरन अपनी गर्दन को झुका देगा। वो समझ गए कि दीनी तालीम को खत्म किया जाए। जब दीनी तालीम कमजोर हो जाएगी, हम उनके दिलो दिमाग के अंदर एतराजात पैदा करेंगे, उन्हें मजहब से दूर करेंगे, उन्हें इस्लाम से दूर करेंगे। इस पर बाकायदा जो है वो काम हुआ। आज आप देख लें हालात कितने बदल चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम की जरूरत नहीं है। आज दुनिया के हर दुनियावी तालीम के हर शोबे के अंदर मुसलमानों को आगे आने की जरूरत है, ताकि उस फील्ड के अंदर काम करने वाले मुसलमान आगे बढ़ करके मुसलमानों के फायदे के लिए अपनी खिदमात को अंजाम दे। लेकिन जितनी ज्यादा हमें दुनियावी तालीम की जरूरत है, उससे ज्यादा हमें दीनी तालीम की तरफ रग़बत की जरूरत है। और मैं ये बात भी आपके हवाले करना चाहूंगा, आज जो इर्तिदाद का फितना फैला हुआ है और मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ में जो फरार हो रही है, इसकी पुष्ट पर भी जहां पर बहुत सारी वजूहात है, वहीं पर उसकी एक बड़ी वजह मुझे ये समझ में आती है कि आज हमारी कौम मुस्लिम की बच्चियां दुनियावी तालीम की तरफ तो बड़ी तेजी से रग़बत कर रही है, लेकिन दीनी रुझान, दीनी माहौल कम होने की बुनियाद पर, दीनी तालीम से दूर होने की बुनियाद पर वो इर्तिदाद का वबाल नहीं समझ पाती और मामूली जो है वो नशे के अंदर गिरफ्तार होकर के वो गैरों के साथ में जाने पर आमादा हो जाती है। अगर उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए, अब तारीख उठा करके देखें, जब हजरते उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वो बेवा हुई, तो उस जमाने के बहुत बड़े रईस जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, अबू तलहा, उन्होंने हजरते उम्मे सुलैम को जब निकाह का पैगाम दिया, तो जवाब के अंदर हजरते उम्मे सुलैम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू तलहा, तुम एक ऐसे शख्स हो कि तुम्हारी तरफ से आने वाले रिश्ते को ठुकराना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक मुसलमान औरत हूँ और तुम एक काफिर हो। कभी भी कोई मुसलमान औरत किसी काफिर के साथ में निकाह करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो ये फिक्र कहाँ से आएगी, ये जहन कहाँ से आएगा? जब बंदा दीनी माहौल का परवरदा होगा, दीनी तालीम से आरास्ता होगा, तब उसे ये पता चलेगा कि दुनिया के चंद दिन के आराम के लिए और चंद दिन के ऐशो इशरत के लिए हम कभी भी अपने मजहब से जो है वो बेजारी का इजहार नहीं करेंगे, बल्कि इस राह के अंदर आने वाली हर रुकावट को रोक करके निकल जाएंगे। और जब बंदा दीनी गैरत रखेगा तो उसे ये पता रहेगा कि असल दीन है और दुनिया की सारी चीजें उसके बाद में है। तो अजीज़ाने मुकर्रम, आज के माहौल में दीनी तालीम की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज के जिम्मेदार स्टेज से मैं आप हजरात से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप खुद भी दीनी माहौल अपने घरों में पैदा करें और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी माहौल की तरफ लेकर के जाएं। मैं कहता हूं ये रज़वी अमजदी दारुल इफ्ता जो है, इससे तो बहुत बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम तैयार किए गए। अगर किसी मकतब से कुरान मुकद्दस और दीनी जरूरी बातों को सीखने वाले बच्चों को तैयार कर दिया जाए, वो भी बहुत बड़ा काम है। और मैं तो कहता हूं अगर किसी छोटी सी जगह के अंदर अगर छोटा सा दीनी प्रोग्राम भी कर दिया जाए, तो आज के इस मादियत ज़दा दौर के अंदर वो भी बहुत बड़ा काम है। लिहाजा जरूरत इस बात की है खुद भी दीन से जुड़े
और अपनी नस्लों को भी दीन से जोड़े। और आखिर के अंदर मैं ये बात कहूंगा, आज से पहले अगर बच्चा दीनी तालीम से दूर होता था तो वो या तो गुनाह में मुब्तला होता था या किसी और बुराई में मुब्तला होता था, लेकिन उसका ईमान तो महफूज रहता था। लेकिन आज जिस तरह के फितने हमारी निगाहों के सामने है, इन फितनों को देख करके अहले बसीरत ये फैसला कर रहे हैं, अगर आज इस दौर के अंदर हमने अपनी नस्लों को दीनी तालीम न दी तो बच्चा फासिको फाजिर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ बच्चों का ईमान बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि मगरबियत के बोतल के अंदर डाल करके इल्हाद और इर्तिदाद का जो जहर नस्लों के ज़हन फिक्र के अंदर उतारने की तैयारी की गई है, अगर हमने इस तरफ अगर लापरवाही का इज़हार किया तो दीनी तालीम से दूरी हमारी नस्लों को माज़अल्लाह खुदा ना करे इर्तिदाद और इल्हाद की तरफ लेकर के जाए। आने वाले वक्त के अंदर जो इर्तिदाद और इल्हाद का फितना हमारी निगाहों के सामने रफ्ता रफ्ता सर उठा रहा है, उसका सर कुचलने का एक बहुत अच्छा तरीका यही है, हम खुद भी दीन से जुड़े और अपनी नस्लों को भी दीनी तालीम से जोड़े। अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।